Hello, pure and beautiful souls. Welcome back to this channel. My name is Riya and आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आने वाले 2 साल में आपकी लाइफ कैसी होगी, क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 2 साल में एंड कहाँ पर आप होंगे, आपकी कैसी पर्सनैलिटी होगी, आपके सराउंडिंग कौन होगा, आपके राउंड कौन होगा एंड ये सब हम आज की इस रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे। एंड प्योर सोल्स, आप सबको पता होगा मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि मैंने एक अपना सेकंड चैनल भी खोला है, दैट इज़ गोल्डन एंजल शॉर्ट्स। आपको वहाँ पे डेली टैरो रीडिंग मिलेगी शॉर्ट वीडियोस के फॉर्मेट में एंड वहाँ पर भी इंटरेस्टिंग कंटेंट रहेगा। सो अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं देन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फॉर शॉर्ट्स कंटेंट। एंड आज की रीडिंग के लिए मैंने 2 ग्रुप्स क्रिएट किए हैं। आपको स्क्रीन में 2 इमेजेस दिखाई दे रही होंगी। इन दोनों इमेजेस में से आप एक इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी इमेज आप जिसकी तरफ आप ड्रॉन फील कर रहे हैं, जो भी इमेज आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगे। आप वहां पर जाकर अपने ग्रुप को सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं देन उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो आप वहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर माय लाइफ अपडेट्स। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली का एक प्यारा सा सदस्य बन जाइए। सो आई विल कैच यू लेटर इन द रीडिंग। तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि आने वाले 2 साल में आपकी लाइफ में किस तरह से बदलाव हो रहे हैं, क्या मेजर शिफ्ट हो रहे हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में एंड आपकी पर्सनैलिटी में किस तरह से चेंज आ रहा है, क्या आपकी विश जो आपने सोची है अभी क्या वो आने वाले 2 साल में आपकी पूरी हो रही है। वट एवर योर ड्रीम इज़, आपके जो भी एम्बिशन है क्या आप उसको अचीव कर पा रहे हो। सो वी विल सी एवरी सिंगल डिटेल अबाउट योर लाइफ इन 2 years from now एंड ये रीडिंग टाइमलेस है। सो इट डज़ंट मैटर कि आप आज से 1 साल बाद भी देखते हैं तो ये रीडिंग आने वाले 2 साल के लिए रहेगी। ओके, सो इट इज़ टाइमलेस। सो लेट्स सी। ओके, so first card we have Mercury. Okay. So here we have green garnet, Drossular green garnet. When was the last time you paused to count your blessing? Do you recognize the value of gratitude and thankfulness? Are you able to both give and receive? Accept the nourishing energy of gratitude and blessings. Open your heart to receive as willingly as you gave. Give a gift to someone you appreciate. With focused intention, I draw upon the gifts of the law of attraction. I have many blessings in my life. Abundance and prosperity are constantly flowing in my life. I enjoy writing in my gratitude journal. I have gratitude for all the blessings still to come. Okay, my heart is open to giving and receiving. Great start. Okay, so ग्रुप नंबर 1, मुझे बहुत ज़्यादा एक क्लियर मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग बहुत स्ट्रांगली, बहुत
एक डिज़ायर है आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर, कुछ तो विश है आपकी, कुछ तो ड्रीम्स हैं आपके जो आप चेज़ करना चाहते हो, कुछ तो ऐसा गोल है जिसको आप पाना चाहते हो। वॉट एवर इट इज़, आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर है उस गोल के लिए, उस ड्रीम के लिए, उस एम्बिशन के लिए। एंड फॉर सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन का यूज़ कर रहे हैं उस गोल को, उस एम्बिशन को अचीव करने के लिए। ओके, सो ये मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा था। यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। सो आने वाले 2 साल में, आने वाले 2 साल में जो अभी आप जिस तरह की एनर्जी पुट इन कर रहे हो, जिस तरह के इंटेंशन आप पुट इन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन जो भी कर रहे हो आप, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ग्रुप नंबर 1। वो चीज़ कहीं ना कहीं आप अचीव कर रहे हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं आप पा रहे हो। एंड एट द सेम टाइम ग्रुप नंबर 1, मे बी आपने अपने अंदर एक कहीं ना कहीं इन द नेक्स्ट 2 ईयर, मुझे दिख रहा है आपने अपने अंदर एक पैशन ढूंढ लिया है किसी चीज़ को लेकर। मे बी अभी तक आप डायरेक्शन लेस काम कर रहे थे, जो भी कर रहे थे कोई डायरेक्शन नहीं, कोई गोल नहीं, कोई एम्बिशन नहीं, ऐसे ही कोई एक मेन चीज़ आप अचीव नहीं करना चाह रहे थे, या कुछ एक मतलब अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, यू आर जस्ट अर्निंग, बट आपको ना एक एंड गोल नहीं पता था कि ये मुझे अल्टीमेटली अचीव करना है, या फिर मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं इस अर्थ पे आया क्यों हूँ। बट इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स आप ऑलरेडी वो चीज़ डिस्कवर कर चुके हो कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। एंड एट द सेम टाइम यू आर वर्किंग ऑन इट एज वेल, आप उस चीज़ पे वर्क भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो। एंड मे बी मुझे दिख रहा है किसी तरह का चैरिटी वर्क हो सकता है, सेवा हो सकती है, आप कुछ दे रहे हो लोगों को, एंड इन रिटर्न ना यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है। यू आर गेटिंग बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलते हुए मुझे दिख रही हैं। एंड एक चीज़ जो है, आपकी लाइफ अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी से भरने वाली है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। ये क्लियर मैसेज है। ये फर्स्ट मैसेज जो मैंने बताया ये बिल्कुल क्लियर है आपके, मुझे दिख रहा है। देखो, अगर आप देखो यहाँ पे आपको फ्रूट्स दिखेंगे। तो अभी जो भी आपके प्रयास हैं, जो भी आप लेबर कर रहे हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, उसके फ्रूट्स आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स में ऑलरेडी लग चुके होंगे। एंड नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप उन फ्रूट्स को एंजॉय कर रहे हो। ओके, किसी तरह की विद हाई प्रीस्टेस हेयर ग्रुप नंबर 1, एक चीज़ और मुझे दिख रही है। लाइफ पर्पस जो आप डिस्कवर कर रहे हो, ये लाइफ पर्पस ऐसा है जो कि रिलेटेड है गॉड के साथ, भगवान के साथ एंड यूनिवर्स के साथ। कुछ ऐसा लाइफ पर्पस है आपका, कुछ बहुत ही बड़ा लाइफ पर्पस है जो आप डिस्कवर कर चुके हो इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। मे बी बिकॉज ऑफ दैट लाइफ पर्पस यू आर अर्निंग। ओके, उसकी वजह से शायद उसी से ब्लेसिंग्स मिल रही है किसी तरह से आपको। एंड आपकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी है इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। सो अभी आप जिस भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो, जिस भी चीज़ को लेकर कंफ्यूजन है, डाउट है, इनसिक्योरिटी है, मे बी वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, या अभी आपकी कोई विश है, आपको नहीं पता कि वो आपके पूरी होगी कि नहीं होगी। लेट मी गिव यू द आंसर कि वो विश ज़रूर पूरी हो रही है। एंड इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स आप उसको पूरा होते हुए देखोगे भी। एंड एट द सेम टाइम आप अपने अंदर जो भी आपका लाइफ पर्पस है, जिस वजह से, जिस रीज़न की वजह से आप इस अर्थ पे आए हो, वो आप डिस्कवर कर रहे हो, वो आप पता कर रहे हो। एंड वो लाइफ पर्पस रिलेटेड है गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ। सो दैट्स ग्रेट। बहुत मेजर चेंज है ये तो ग्रुप नंबर 2। एंड एक और चेंज मुझे दिख रहा है, वो है आपकी नॉलेज में, आपकी विजडम में। आप और ज़्यादा नॉलेजेबल हो रहे हो इन द नेक्स्ट 2 ईयर, और ज़्यादा विजडम आ रही है आपके पास किसी तरह से। अगर आप कुछ अभी पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, या वॉट एवर इट इज़, इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स मुझे दिख रहा है आप किसी तो चीज़ के मास्टर हो रहे हो, जो भी मतलब है। आई डोंट नो, तक क्लियरली मुझे नहीं पता, बट
जो भी आपने अभी क्या अगर कुछ नई शुरुआत करी है या फिर नहीं भी करी है, तो जो भी है वो वर्क, बट आप उसके मास्टर हो रहे हो, परफेक्ट हो रहे हो उसमें. सो दैट्स ऑल्सो ग्रेट. फॉर सम ऑफ यू, आप लोग कहीं ना कहीं अपनी साइकिक विज़न भी डेवलप कर रहे हो. दैट इज़ लाइक आपको ना इंट्यूशन आएगी कि क्या होने वाला है, क्या हो चुका है. यार आप सिचुएशन को देख के समझ जाओगे ऐसा क्यों हो रहा है. साइकिक विज़न, ओके. एबिलिटीज़ आएंगी फ्यूचर को देखने की, पास्ट को देखने की, प्रेजेंट में क्या हो रहा है. सो इस तरह से मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोगों की साइकिक विज़न डेवलप हो रही है. यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप सेट कर रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका हो रहा है यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ. बहुत डीप कनेक्शन मुझे बनते हुए दिख रहा है. ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ रहे हैं, विल टेक. So here we have 11th house and the 6th house, and okay, here we have a star. Great. Here we have King of Strength, Judgment. Okay, so group number 1, 11th house and the star here. स्टार आपका अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे भी स्टार है एंड यहाँ पर भी, ये तो स्टार का कार्ड ही है. एक चीज़ जो मुझे दिख रही है, सी यहाँ पे स्टार्स बहुत ही ज़्यादा हैं. स्टार्स कहीं ना कहीं सिग्निफाई करते हैं कुछ ऐसी विश जो कि अभी आपको अचीव करना इम्पॉसिबल सी लगती है, जो कि अभी विश ऐसी है ना जो बहुत बड़ी विश है. बट मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है आप लोग में भी सेंटर ऑफ अटेंशन हो रहे हो, किसी तरह से स्पॉटलाइट में आ रहे हो, फेमस. एंड दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, सेकेंड मैसेज, बट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. येस, आप लोग सेंटर ऑफ द अटेंशन हो रहे हो, स्पॉटलाइट में आ रहे हो, मे बी फेमस. ओके, फेम, नेम ये मिलते हुए दिख रहा है. पब्लिसिटी, पीपल आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू फॉर योर टैलेंट्स. ओके, समहाउ आप में से कुछ लोगों की ये बहुत ही तीव्र इच्छा भी थी कि आप लोग लाइक फेमस हो, पब्लिक फिगर बनो या वॉट एवर इट इज़. फॉर सम ऑफ यू, यस, आप लोग सेंटर ऑफ द अटेंशन हो रहे हो, स्पॉटलाइट में आ रहे हो, आप लोग फेमस हो रहे हो. मैं ये नहीं कह रही कि अल्टीमेटली बहुत बड़ा गोल आप अचीव कर चुके हो, बट ये चीज़ मुझे दिख रही है कि यस, कहीं ना कहीं आप उस जर्नी पे ना चल चुके हो, उस जर्नी पे आगे बढ़ चुके हो. एक ऐसी जर्नी जो कि आपको वट एवर योर एंड गोल इज़, जो भी जितना भी बड़ा गोल है, पता नहीं वो शायद आपको अभी बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगता है अचीव करने के लिए, लेकिन आप उस जर्नी पे बढ़ चुके हो आगे. एंड मे बी आप काफ़ी आगे आ चुके हो उस जर्नी में. आने वाले नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपको क्लियरली पाथ भी दिखने लगेगा कि हाँ, ऐसे ऐसे करके आप वो चीज़ अल्टीमेटली अचीव कर सकते हो. सो नेक्स्ट 2 ईयर्स में मैं ये नहीं कह रही कि अल्टीमेटली आपने गोल अचीव कर लिया है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, बट आप बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हो अपनी जर्नी के. वो विश बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत ही बड़ी विश मुझे दिख रही है, लेकिन आप उसके काफ़ी 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 करीब आ चुके हो. एंड तब ना आपके दिमाग में सिर्फ वो विश नहीं है, मतलब कि सोच रहे हैं, डिज़ायर है कि उसको वो पाना है. यू आर ऑल्सो वर्किंग फॉर दैट. आप उसके लिए काम भी कर रहे हो, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो. एंड यहाँ पे 6th हाउस एंड किंग ऑफ स्ट्रेंथ आया है. फॉर सम ऑफ यू मे बी अभी अगर किसी तरह का हेल्थ इशू है ग्रुप नंबर 1, इन द नेक्स्ट 2 ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल वो हेल्थ इशू जो भी है आपका वो हील हो रहा है. आप मतलब हील हो रहे हो, मतलब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, फिज़िकल हेल्थ से भी रिलेटेड हो सकता है, बट जो भी वो प्रॉब्लम है वो हील होते हुए मुझे दिख रही है. एंड एट द सेम टाइम येस, यू आर वर्किंग फॉर द पीपल. आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, लोगों के लिए कुछ चैरिटी में भी, कुछ सेवा किसी तरह से. बट
यहाँ पे क्योंकि किंग ऑफ स्ट्रेंथ अगेन आया है, मुझे रिकग्निशन दिख रहा है, मुझे प्यार दिख रहा है, लोगों का आपके लिए सम्मान दिख रहा है, इज्जत दिख रही है। सो मे भी पता नहीं क्या आप वर्क कर रहे हो, बट पीपल, लोग आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार देने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा, यू आर गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ द अटेंशन, एंड ये बार बार मैसेज मुझे मिल रहा है कि यस, आप लोग स्पॉटलाइट में आने वाले हो, सेंटर में आने वाले हो। एंड दैट टाइम ना आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जैसे भी आप हो। मे बी अभी आप अपने आप को लेकर किसी तरह से इनसिक्योर हो। वैसे मैं एक बात बताऊं कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इनसिक्योर अबाउट देमसेल्व्स, एंड मे बी जो लोग बहुत ज़्यादा ना सेल्फ लव की बात करते हैं, जस्ट लव योर सेल्फ, एम्ब्रेस योर सेल्फ, मे बी वो भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, बट वो ट्राई करते हैं लोगों को कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सके, वो अपने आप को प्यार कर सके। एंड मैं ये नहीं कहती कि मैं अपने आप को लेकर इनसिक्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि आप सब लोग भी उस चीज़ को हील कर सकें जैसे मैं अपनी हीलिंग जर्नी में हूँ। सो मुझे दिख रहा है इन द नेक्स्ट 2 years सेम, लाइक फॉर सम ऑफ यू ना, मुझे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है ये कि आप कंफर्टेबल हो जैसे भी आप हो, आप अपने आप को फाइनली में लिटरली एम्ब्रेस कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, सेल्फ लव। एंड सम पीपल आर गोइंग टू कॉल यू सेल्फिश फॉर दैट, बट लोगों का तो काम है कहने दो उन्हें। बट आप ना बिल्कुल सही कर रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटी देना सेल्फिशनेस नहीं होती है, सेल्फ लव होता है। सो ये मुझे दिख रहा है कि आप लोग नो बोलना सीख रहे हो सिचुएशन में जिसमें यू डोंट फील लाइक कि आपको जाना चाहिए, आप नो बोलना सीख रहे हो, हर एक जगह हाँ नहीं बोल रहे हो। सो दैट्स रियली ग्रेट, ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है ग्रुप नंबर 1। सो विल सी मोर कार्ड्स। अगर ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग कुछ लिख रहे हो मैनिफेस्टेशन में, कुछ ग्रेटिट्यूड जर्नल है या फिर वॉट एवर इट इज़, आप कोई स्क्रिप्टिंग मेथड यूज़ कर रहे हो कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। इन द अपकमिंग 2 years आप वो चीज़ ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हो, ठीक है। तो वो जो भी चीज़ है जो आप लिख रहे हो, मे भी नहीं लिख रहे हो, बट आपको मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ायर है उस चीज़ को लेकर। वो बहुत बड़ी विश नहीं है, बट तब भी आपके लिए वो काफ़ी बड़ी विश है। सो वो ऐसी कोई विश है तो आप वो चीज़ ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है। काफ़ी आगे आ चुके हो आप अपनी लाइफ में। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है पिकासो स्टोन। हैव यू नोटिस्ड द राइटिंग, डू यू नीड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू द रिटन वर्ड, आर you aware of how your thoughts create? You are the weaver and you are the woven one. You are the dreamer, you are the dream. Accept that you have the power to define your destiny, fate and reality through your focus and imagination. Okay, spider. So again and again group number 1, अब तो मैं 100% श्योर हूँ, यस आपके पास ड्रीम है, आपके पास सपने हैं जो आप अचीव करना चाहते हो, आप लोग उसकी तरफ मेहनत कर रहे हो, मे बी फिज़िकली नहीं तो आप लोग मेंटली स्पिरिचुअली उसकी तरफ मेहनत कर रहे हो, यूनिवर्स से विश मांग रहे हो, भगवान से विश मांग रहे हो, इच्छा जाहिर कर रहे हो अपनी। ओके, इफ़ यू आर डूइंग दिस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज कि आप ना कहीं अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत बदल रहे हो, फेट बदल रहे हो, रियलिटी बदल रहे हो उसकी वजह से। एंड इन द नेक्स्ट 2 years आपको दिखेगा भी, उसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट्स आप देख भी पाओगे इन द नेक्स्ट 2 years। दैट्स ऑसम। स्पाइडर कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है कि जिस भी चीज़ को लेकर अभी आपको जकड़े हुए फीलिंग आती है, आपको लगता है फंस से गए हो, इतने के ही आप होकर रह गए हो, उससे आगे आप बढ़ ही नहीं पा रहे हो, या फिर मे बी इमेजिनेशन भी आपकी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है जहाँ तक मे बी इमेजिनेशन भी आपकी बहुत आगे तक नहीं पहुँच पा रही है। बट इन द नेक्स्ट 2 years
आपके सपने और बड़े होने वाले हैं, क्योंकि जो अभी आपके सपने हैं वो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। तो ऑब्वियसली ना एक अंदर से सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। तो जो अपकमिंग आपके जो सपने हैं वो बहुत बड़े हैं एंड आप उनकी तरफ भी मेहनत कर रहे हो, तब तो आप फिज़िकली भी मेहनत कर रहे हो। एक बार आपने फ्रूशन का टेस्ट चख लिया है जो कि बहुत 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 मीठा है, देन नाउ ना यू आर अनस्टॉपेबल। सो दैट्स ग्रेट। एंड मे बी क्रिएटिविटी आपके अंदर भर भर के आने वाली है एंड क्रिएटिविटी की हेल्प से यू आर क्रिएटिंग समथिंग। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दिस, बट फॉर सम ऑफ यू ये मैसेज हो सकता है। ओके सो ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है इस ग्रुप की। ओके सो हियर वी हैव ऑप्टिकल कैल्साइट। डू यू फील लव्ड? आर यू अ लविंग पर्सन? Are you peaceful? Nurture dreams of peace. It is time to allow the gentle, loving vibration of purity and peace to embrace you in your life. Let yourself feel supported and ignite the light of hope in your heart. Open up so that the divine inspiration can enlighten you and bring clarity on all levels. Dove. ओके फॉर सम ऑफ यू ग्रुप नंबर 1, आप लोग अपने सोलमेट से, अपने डिवाइन पार्टनर से भी मिल रहे हो एंड एक बहुत ही लविंग रिलेशनशिप में आप हो इन द नेक्स्ट 2 ईयर। बहुत ही ज़्यादा लविंग रिलेशनशिप है। मे बी ऐसा रिलेशनशिप जिसकी आपने हमेशा से कामना की थी, ऐसा लव रिलेशनशिप जिसकी आपने हमेशा से कामना की थी बट कभी था नहीं आपकी लाइफ में। एंड मे बी रिलेशनशिप थे भी तो टॉक्सिक थे या फिर थे ही नहीं फॉर सम ऑफ यू। बट इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स आप अपनी लाइफ के मोस्ट लविंग रिलेशनशिप में हो एंड यू आर अलाउइंग लव इन टू योर लाइफ। दैट्स ग्रेट। एंड अगेन ग्रुप नंबर 1 मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है अगेन एक यही मैसेज रिपीट हुआ है कि साइकिक विजन आ रही है। मे बी आप लोग के थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है फॉर सम ऑफ यू, वट एवर इट इज़, बट येस समहाउ क्लेयरवॉयंसी या फिर क्लियर ऑडियंट जो भी है, जो भी एबिलिटीज़ हैं, कोई इनमें से कोई एक एबिलिटी, इनमें से कोई एक साइकिक एबिलिटी आप डेवलप कर रहे हो। अगर आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है देन आप गूगल कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। बट येस आप इनमें से कोई एक एबिलिटी डेवलप कर रहे हो। मे बी आप लोग पूजा करते हो बहुत ज़्यादा या फिर मेडिटेशन या फिर नॉर्मली ही कुछ तो है, आप उस चीज़ को डेवलप कर रहे हो, साइकिक विज़न को आप डेवलप कर रहे हो। सो दैट्स ऑल्सो ग्रेट। एंड जैसे कि मैंने बोला ना कि यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन, आप डीप कनेक्शन आप सेट कर रहे हो। ओके ओह वाह, सो हेयर वी हैव द सन। ये रीडिंग में मैं क्या बताऊँ, एक के बाद एक से बेटर कार्ड्स आ रहे हैं एंड वी विल सी। ओके ओके सो हेयर वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड्स आए हैं एंड हेयर वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट। आने वाले 2 साल में ग्रुप नंबर 1 ऐसा समय होने वाला है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, टोटली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, अपने शेल से बाहर निकल रहे हो, वर्ल्ड को अपना एक न्यू पर्सनैलिटी दिखा रहे हो, जिसमें कुछ लोगों को ना शौक भी लग सकता है कि क्या ये आप वही हो, क्या आप वही पर्सन हो। मे बी अभी तक आप एकदम से हर्मिट मोड में चले जाओगे एंड देन सडनली इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स आप अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हो, स्पॉटलाइट में आने वाले हो एंड अगेन फेम, नेम, अगेन मुझे दिख रहा है फेमस आप हो सकते हो ग्रुप नंबर 2। दैट्स रियली अगेन एंड अगेन मुझे डेस्टिनी से रिलेटेड भी मैसेजेस मिल रहे हैं।
फॉर सम ऑफ यू ना, आप लोग अपनी डेस्टिनी चेंज कर रहे हो, किस्मत बदल रहे हो, या फिर ये आपका समय हो सकता है 2 साल में, इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स ये भाग्योदय का समय हो। यहाँ पे लक आपका साथ देने वाला है, लक आपके साइड है, डेस्टिनी आपके साइड है, फेट आपके साइड है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रही हैं इसी से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर आ रही हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन भी आ रहे हैं, एंड समहाउ आप लोगों की देखभाल कर रहे हो, लोगों को देख रहे हो। मे बी यूनिवर्स ने आपको इतना दे ही रहे हैं कि आप और लोगों की सेवा कर रहे हो। तो ये मुझे दिख रहा है। तो इससे रिलेटेड ना, जब इतना सब आपको बड़ी चीज़ें आप अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बर्डन्स भी ग्रेट हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है, अगेन मैं कहूँगी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कि वो जो अल्टीमेट ड्रीम है, जो बहुत बहुत बड़ा सपना है, आप उसके बहुत करीब आके खड़े हो चुके हो। एक तरह से कहीं ना कहीं सेंस ऑफ विक्ट्री आप अचीव कर चुके हो, बस एक स्टेप पीछे हो। एंड मे बी वहाँ से आपको पाथ बहुत क्लियर दिख रहा है कि ये हम करेंगे तो जो हम चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, अल्टीमेटली जो बहुत बड़ा गोल है आपका, वो शायद आप 2 साल में अचीव ना करो, बट आपको बहुत ही क्लियरली पाथ दिखेगा, क्लियरली गाइडेंस मिलेगी कि ये आप करके वो चीज़ अचीव कर सकते हो, क्लैरिटी मिलेगी। एंड जब क्लैरिटी मिलती है तो देखो, हम लोग को ना अपनी जर्नी को एम्ब्रेस करना चाहिए। डेस्टिनेशन उतनी मीठी नहीं होती, जर्नी होती है। जर्नी में उतार चढ़ाव जो होते हैं वही हैं। डेस्टिनेशन में एक बार आप आ जाओगे, देन वो उतना मज़ा नहीं है जितना जर्नी में है। तो मुझे दिख रहा है कि आप उस जर्नी में ही हो अभी भी, इन द नेक्स्ट 2 ईयर, बट काफ़ी क्लोज आ चुके हो अपने डेस्टिनेशन के। ओके, सो कार्ड्स ही पूरे ख़राब हो गए। ओके, सो हेयर वी हैव Verisite. I don't know how to pronounce it. Maybe I'm pronouncing it wrong, so I'm really sorry. Do you trust your intuition? Do you have a very good sense of smell? Okay. See, have you developed a strong circle of friends and family? You can access great power by believing your hunches and feelings about people and life situation. Trust yourself and embrace your sacred circle of community to enjoy companionship, love, and support. Use aromatherapy as a tool for personal health and well being. I trust myself fully. I welcome loyalty from my friends, family, colleagues. I am surrounded and supported by good people. My sense of smell is keen and alert me when I need to pay attention. I use my intuition and follow my hunches. See again, psychic vision, intuition, and yes, अगेन कन्फर्मेशन, आप कहीं ना कहीं साइकिक विज़न डेवलप कर रहे हो। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। फॉर सम ऑफ़ यू, आप एक ऐसे सर्कल में पहुंचने वाले हो, ऐसे लोगों के साथ में हो आप, जो कि आपको फुली सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं आप जैसे हो। सो दैट्स रियली ग्रेट। एंड मैं कहना चाहूँगी कि मे बी आपने किसी तरह की कम्युनिटी बना ली है, उस कम्युनिटी के लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। समहाउ यू आर लव्ड बाय पीपल, यू आर सपोर्टेड,
you are surrounded by such people who supports you, who love you truly, and जैसे भी आप हो ना वैसे ही वो आपको प्यार कर रहे हैं. सो दैट्स ग्रेट. यही सब चेंजेस आपके 2 साल में होने वाले हैं ग्रुप नंबर 1. एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो. अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस फैमिली का प्यारा सा सदस्य बन जाइए. एंड मेरा सेकंड चैनल भी है शॉर्ट्स का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ उसे भी सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके. एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें. लव यू, टेक केयर, बाय बाय. वेलकम ग्रुप नंबर 2 टू योर रीडिंग. सो लेट अस सी कि आने वाले नेक्स्ट 2 ईयर्स आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या मेजर शिफ्ट्स हो रहे हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, क्या आपकी विश पूरी हो रही है. व्हाटएवर आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, विल सी. Okay, so we have second house and we have Aries. Okay, so here we have 3 of cups, 2 cards, 3 of swords and 2 of swords. Here we have 4 of pentacles, we have 5 of swords, 10 of cups, bottom of the deck. ग्रुप नंबर 2, मुझे एक चीज़ दिख रही है ये कि किसी ने तो आपको हर्ट किया है. Here we have blue dyed agate. Are you interested in the mystical? Do you feel a connection with spiritual symbolism, visions and the divine? Open your spiritual eyes to see with greater insight. Be watchful and alert to maintain a safe and sacred center for yourself and others. Take the time to make your own rituals to help you align with your inner mystic. We have peacock. Light illuminates my path so I can see circumstances with wisdom. My physical and spiritual sight provides me with vision for understanding. I am highly intuitive. I have advanced insight as I see life from a higher perspective. I am safe. ओके, सो जैसा कि मैंने कहा कि किसी ने तो आपको हर्ट किया है इन द पास्ट. ग्रुप नंबर 2, एट दैट टाइम वो मोड, वो फेज़ बहुत डिप्रेसिंग था, बहुत लो था, एंड उस चीज़ को उभर पाना इज़ रियली नॉट ईजी एट ऑल. एट दैट टाइम मे बी फॉर सम ऑफ यू लाइक आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि क्या करा जाए, क्या डिसीज़न लिया जाए, क्या कर सकते हैं. मे बी वो फेज़ अभी चल रहा है आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए, या फिर इन द पास्ट हो चुका है. क्या डिसीज़न लिया जाए, किसको सपोर्ट किया जाए, क्या मेरे लिए सही रहेगा. वो जो भी फेज़ था वो सौरों का फेज़ है. वो ऐसा फेज़ था कि जिसको आप दोबारा याद नहीं करना चाहते. ठीक है,
वो मे भी बहुत ज़्यादा बुरा फेज़ था आपकी लाइफ में, बहुत बुरी सिचुएशन थी वो जो भी थी या वो जो भी चल रही है। आप ना कहीं उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो कि क्या करें। यस, यू आर इग्नोरिंग इट, ओके, क्योंकि वो चीज़ याद करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो आप। वो जो भी है, वो जो भी सिचुएशन है ग्रुप नंबर 2, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैं नहीं बता पाऊँगी बिकॉज जनरल रीडिंग है, बट मैं एक चीज़ ज़रूर बता सकती हूँ, आई कैन फील योर इमोशंस एंड बिल्कुल भी उस चीज़ को उभर पाना या उस चीज़ से उभरना ईजी नहीं है, उससे हील होना ईजी नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट एंड आई डोंट नो कि आप लोग कैसे ये चीज़ झेल रहे हो, बट मैं सच्ची में सैल्यूट करना चाहूँगी आप लोगों की पावर को। मैं सैल्यूट करना चाहूँगी आप लोगों की विल पावर को, इच्छा शक्ति को, कि वो चीज़ आपने कैसे सह ली। मे बी कोई और होता आपकी जगह तो शायद नहीं सह पाता, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी समटाइम्स, आई डोंट नो if I had the right to say, because yes, it is a sensitive topic, but for some of you, I don't know, maybe आप लोग के दिमाग में like suicidal thoughts भी आए हैं। I hope कि आप heal हो and जो भी आपकी प्रॉब्लम है बहुत जल्दी सॉल्व हो, बट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ग्रुप नंबर 2, और कोई नहीं झेल पाता ये सब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पर आपने वो चीज़ ओवरकम कर ली, या फिर मे बी राइट नाउ चल रही है एंड आप तब भी ऑप्टिमिस्टिक हो। आपने वो होप नहीं छोड़ी कभी भी, आपको भगवान पे बहुत भरोसा है, आपने वो होप नहीं छोड़ी, वो फेथ नहीं छोड़ा। आपको लगा, हमेशा लगता रहा कि वो चीज़ हील होगी होगी होगी। टॉलरेंस बहुत है आपके अंदर, सहन शक्ति बहुत है, बहुत सहन किया आपने, ओके। लोगों ने धोखा दिया, बात बात पर धोखा दिया, बार धोखा दिया, बट बिकॉज आप हर बार ना टॉलरेट करते रहे, हर बार उसे सहते रहे। समटाइम्स आपने स्टैंड लेने की भी कोशिश करी बट कुछ हासिल नहीं हुआ। मे बी लोगों का पर्सपेक्टिव ही आपकी तरफ है कि इससे जो भी कहो, जो भी होगा, ये तो कुछ कहेगी नहीं, ऐसा कुछ पर्सपेक्टिव है लोगों का आपकी तरफ, एंड इसीलिए कुछ ज़्यादा उन्हें अंतर नहीं पड़ा। वॉट एवर इट इज़ ग्रुप नंबर 2, बट ये तो रही बात प्रेजेंट की या पास्ट की, बट लेट मी टेल यू, इन द अपकमिंग 2 years ग्रुप नंबर 2, सी, यहाँ पे यही चीज़ है, माई फिजिकल एंड स्पिरिचुअल साइड प्रोवाइड्स मी विथ विजन फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके। जो भी सर्कमस्टेंसेस थे या फिर हैं अभी आपकी लाइफ में, ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, एंड है भी, मैं मानती हूँ है भी। आज से 2 साल बाद आप इस पे देखोगे, यहाँ से कुछ बहुत बड़ी चीज़ आप अचीव कर रहे हो। आई डोंट नो वॉट इट इज़, बट इट इज़ समथिंग रिलेटेड विथ मनी, मे बी विथ फाइनेंसेस, मे बी कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा सॉलिड एसेट आप अचीव कर रहे हो इस चीज़ की वजह से, ठीक है, वो जो भी है। तो आने वाले 2 साल में जब आप इस सिचुएशन को देखोगे तो आपको ये बिल्कुल भी बुरी नहीं लगने वाली, बिकॉज इट इज़ समथिंग जो कि आप सोचोगे इन द नेक्स्ट ईयर कि ये तो ब्लेसिंग थी, ये तो आशीर्वाद था। उस समय मैं परेशान हो गया। मैं मानती हूँ कि अभी ये सुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ये चीज़ आशीर्वाद कैसे हो सकती है, व्हेन आई एम लिटरली लाइक स्ट्रगलिंग विथ माई लाइफ राइट नाउ, ये चीज़ आशीर्वाद कैसे हो सकती है। बट बिलीव मी, इन द नेक्स्ट 2 year जब आप इस चीज़ को देखोगे ना, यू विल सी कि नहीं, ये आशीर्वाद ही था, बिकॉज कुछ ऐसा हो रहा है। आप अगर उसको हायर पर्सपेक्टिव से देखते हो ना, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा, यूनिवर्स के ये प्लान थे। तब आप सोचोगे कि मैं उस समय सेफ था, बट आफ्टर ऑल ना, हम सब ह्यूमन हैं, परेशान तो होते ही हैं। सो ये वही समय चल रहा है। आई होप कि इस मैसेज ने आपको हीलिंग दी हो, मोटिवेशन दिया हो, एंड अगेन आप अपनी लाइफ में इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो।
मे बी रॉक करने के लिए तैयार हो, वट एवर इट इज़, बट येस। सेकेंड मैसेज जो मुझे मिल रहा है, ग्रुप नंबर 2, आपकी लाइफ में फाइनेंसेस भी बहुत परेशान रहे, मतलब फाइनेंसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, लाइफ आपकी स्टेबल नहीं रही, कुछ ही था आपके पास और कुछ ही आपने संभाल के रखा, बट समहाउ ना यू फील लाइक कि आपके पास कुछ चीज़ बच नहीं रही है, जा रही है आपके पास, ऐसा कुछ है। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है फाइनेंसेस में, कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप कह सको कि हाँ ये सॉलिड है। फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है, अब मतलब फाइनेंसेस की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है अभी आपकी लाइफ में, एक स्टेबल लाइफ नहीं है, परेशान होते हो, कुछ स्पेंड करने से पहले आपको सोचना पड़ता है। इफ़ इट इज़ द केस ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे अर्थवॉर्म आया है स्ट्रोमेटोलाइट के साथ। आर यू रेडी टू रिविजिट ओल्ड वुंड्स और इश्यूज टू ब्रिंग देम टू द लाइट? डू यू बिलीव इन पास्ट लाइफ? सी, आप लोगों ने बहुत फेस किया है, एक चीज़ के लिए नहीं, आपने हर चीज़ के लिए बहुत कुछ फेस किया है। इट्स टाइम टू टनल डीप विद इन टू हील द पास्ट लाइफ और पास्ट सिचुएशन दैट मे स्टिल बॉदर यू। Through inner work, dislodge any stored information that is causing a repetitive pattern in your emotional consciousness. With love, calmness, and tolerance, I unearth understanding of karmic lessons from this lifetime and from the past. My digestive processes are healthy and effective. I integrate life situation and emotions that provide me with valuable teaching. I release toxic thoughts that have seemingly been part of my consciousness forever and now they are gone. Great. ग्रुप नंबर 2, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि क्या रीडिंग में आया है, बट आई विल ट्राई टू। ओके, मे बी आप मेरे इमोशन समझ पा रहे हों। सी, ये जो अभी आपकी लाइफ में जो चोट आपको मिल रही है, जो मिली है इन द पास्ट, बहुत मुश्किल था, आपने पता नहीं कैसे झेल लिया, और लोगों के लिए इट इज़ रियली 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 डिफ़िकल्ट टू फेस दैट सिचुएशन। बट इन द नेक्स्ट 2 years जब आप अपनी लाइफ में फिर देखोगे ना, इट्स कम्प्लीटली चेंज। उस समय, आज के समय आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी वो पैराडाइम में है, आपके कॉन्शियसनेस में है कि आपके साथ जैसा हुआ है पास्ट में वो बहुत डिफ़िकल्ट था या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक अंदर से फीलिंग आती है कि आपके साथ क्या कभी कुछ अच्छा होगा भी, क्या कभी आप अच्छी लाइफ जी भी पाओगे, एक टेंशन फ्री लाइफ जी भी पाओगे। वो जो भी टॉक्सिक थॉट्स हैं, टॉक्सिक लोग हैं जो आपकी लाइफ में हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं बात बात पर, मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 2 years में सब जा चुका है। ग्रुप नंबर 2, आपको समझ में आ रहा है कि ये सब कार्मिक कनेक्शन थे, कार्मिक रिलेशन थे, एंड अब आपके कर्म, जो भी कार्मिक डेप्थ्स थे या कार्मिक लेसन्स थे, वो सब हो चुके हैं, एंड नाउ आप अपनी लाइफ को जी सकते हो अगेन। एक बहुत ही ब्लेसफुल लाइफ आप जीने वाले हो, पीसफुल लाइफ आप जीने वाले हो। नेक्स्ट 2 years में आपको समझ में आएगा कि हाँ वो लेसन थे, एंड नाउ वो सब हील हो चुका है, वो सब जा चुका है, अब ये प्रेजेंट है, एंड वो जो प्रेजेंट है आपका वो बहुत ही अच्छा है। ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है ग्रुप नंबर 2। लाइफ सिचुएशंस आपकी बहुत ज़्यादा कठिन थी, बहुत कुछ आपने सीखा, मे बी ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे जिन्होंने आपको समय से पहले ही मैच्योर बना दिया, या जो भी केस था आप देखोगे ना ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 2 years में कहीं ना कहीं आप उनके लिए ग्रेटफुल रहोगे, मे बी बिकॉज और लोग जो आपके सराउंडिंग में, आप उनसे ज़्यादा अचीव भी कर चुके हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, विजडम है, लेसन्स हैं, इसकी वजह से। सो दैट्स ग्रेट। एंड जो भी चीज़ आपको भी परेशान कर रही है ना, वो सब जा चुकी है। नेक्स्ट 2 year, बस इन 2 साल थोड़ा सा और है, लेकिन इन 2 सालों के बाद आपकी लाइफ बहुत ब्लेसफुल है, बहुत पीसफुल है, बहुत प्यारी है, बहुत लविंग लाइफ है, एंड आई होप कि आपकी ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहे।
ओके आपको कभी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, बिकॉज जो आपने फेस किया है दैट वाज नॉट ईजी एट ऑल, बिल्कुल भी इजी नहीं था। मैं क्योंकि फील कर पा रही हूँ यहाँ पे एनर्जीज इतने हैवी हैं, आई कैन फील इट। दैट्स रियली टफ, इट्स रियली टफ, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। Okay, so here we have Gemini. Okay, so Gemini and Star. एक चीज़ मैं बताऊं ग्रुप नंबर 2, कॉस्मिक एनर्जीज, यूनिवर्सल एनर्जीज आपकी बहुत मदद कर रही हैं। यस, कोई एंजल है, कोई गार्डियन एंजल है आपकी, कोई स्पिरिट गाइड है आपकी, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। जब आप डिप्रेस्ड होते हो वो भी बहुत परेशान होती हैं। आपकी लाइफ में जो ऐसी सिचुएशन चल रही हैं वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज़ ये कार्मिक लेसन्स हैं। एंड आपको शायद तभी लग रहा होगा कि आप इतना कोशिश करते हो एक सिचुएशन चेंज करने की, एक लूप सा है, बार बार आके वहीं खड़े हो जा रहे हो। वो कार्मिक लेसन्स हैं ग्रुप नंबर 2, कुछ नहीं कर सकते। बट इन द नेक्स्ट 2 ईयर वो जो कार्मिक लेसन्स है वो क्लियर हो चुके हैं। एंड तब आप रियली में देख पाओगे फ्रूशन और अपनी पीसफुल लाइफ कैसी होती है। एक ऐसी लाइफ जहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, वो लाइफ कैसी होती है। तो यस, 2 साल में कार्मिक लेसन्स आपके क्लियर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, सो हेयर वी हैव वेरिशाइट, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। ये ग्रुप नंबर 1 में भी सेम क्रिस्टल आया था, बट I do know how to pronounce elephant. Do you trust your intuition? Do you have a very good sense of smell? Have you developed a strong circle of friends and family? You can access great power by believing your hunches, feelings about people and life situation. Yes. Trust yourself, embrace your sacred circle of community to enjoy companionship, love, and support. Use aromatherapy as a tool for personal health and well-being. I trust myself fully. I welcome loyalty from my friends, family, and colleagues. I'm surrounded and supported by good people. My sense of smell is keen and alerts me when I need to pay attention. I use my intuition and follow my hunches. So, group number 2. अभी शायद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो लाइक दे आर टॉक्सिक, दे आर नॉट गुड फॉर यू। बट इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स आप कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो आपको कम्प्लीटली सपोर्ट करने वाले हैं। आप मे बी
फॉर सम ऑफ यू बहुत ही स्ट्रांगली आप अपनी सोल फैमिली से मिल रहे हो, मेंटोर से मिल रहे हो, किसी तरह के गाइड से मिल रहे हो, आप कोई एक ऐसे पर्सन से मिल रहे हो, ग्रुप नंबर 2, जो कि आपकी लाइफ में आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएंगे। वो आपकी स्पिरिट गाइड्स भी हो सकती हैं, बट आप बहुत ही क्लियरली उनके प्रेजेंस को समझ पाओगे, बहुत ही क्लियरली आप महसूस कर पाओगे उनके प्रेजेंस को। फॉर सम ऑफ यू वो एक लिटरल पर्सन हो सकते हैं, फॉर सम ऑफ यू आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, आपको लिटरली हाथ पकड़ के सिखा रहे हैं ये करो ये करो। सो इस तरह के लोग आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोल फैमिली से मिल रहे हो, एंड समहाउ आप एक ऐसे मे बी जो लोग अभी आपके घर में हैं, जो लोग शायद आपको सपोर्ट नहीं करते, जो लोग शायद आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, या जो भी है, जो भी घर में है, कोई आपके अगर टॉक्सिक है, मुझे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू किसी तरह से आपको उनसे छुटकारा मिल रहा है, या फिर वो लोग सुधर रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक केस हो सकता है। एंड सेकंड चीज़, आप अपने स्पिरिट गाइड या गार्डियन एंजल या जो भी हैं ये पर्सन, या जो मैंने बताया ना, कोई एक कॉस्मिक एनर्जी है जो कि आपकी बहुत हेल्प कर रही है, आप उनकी प्रेजेंस को बहुत स्ट्रांगली फील कर पाओगे इन द नेक्स्ट 2 years। ये बहुत ही डिफरेंट मैसेज है, बहुत ही यूनिक मैसेज है, बट आया है आप लोगों के लिए। Okay, so here we have Scorpio. The energy is intense, masterful, thoughtful, magnetically charming, but also secretive and possessive. Okay. So here we have Death. Okay. We have Knight of Wands, Moon. ग्रुप नंबर 2 मुझे दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में किसी तरह से एक चैप्टर एंड हो रहा है, एंड इन द नेक्स्ट 2 years एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। ठीक है, चैप्टर एंड होके न्यू चैप्टर की शुरुआत हो रही है, एंड वो जो स्टार्टिंग है, वो जो बिगिनिंग है, वो बहुत ही प्यारी है। मे बी जो पहली विश आपको, मतलब उस चैप्टर में जो पहली चीज़ है जो आपको मिलनी है उस स्टोरी में, वो ये है कि जो भी आपकी एक विश है, ठीक है, जो भी आपकी एक बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, वो आप अचीव कर रहे हो। एंड सेकंड चीज़, आपकी पर्सनैलिटी सेम थोड़ा ग्रुप नंबर 1 की तरह है, बट है आप किसी चीज़ के मास्टर हो रहे हो। जो लोग अभी आपको ऐसे ही समझते हैं कि यू आर नॉट गुड एट एनीथिंग, वो लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करने वाले हैं आपके टैलेंट्स के लिए, एंड किसी तरह से आपके रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं। जो भी काम रुके हुए हैं, जो भी चीज़ें आपको स्टक लग रही हैं, जो चीज़ें लग रही हैं कि ये नहीं हो पा रही हैं, समहाउ वो चीज़ें पूरी हो रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। वी हैव ब्लैक ऑब्सीडियन एरोहेड। It is time to transform a challenging situation. Okay, do you need to shed layers of emotion and disappointment? Are you completing a chapter of your life? See मैं अभी यही बात बता रही थी, एंड ये कार्ड्स में भी आ गया। It is time to finalize releasing that which is old and worn. Let go of the past. Open your mind, open your heart and mind to start new.
New opportunities are before you. Be open and embrace new beginnings. Snake. It is safe for me to feel my feelings of anger, sorrow, grief will pass. As I release them from my body, it is easy for me to transform and transmute challenging life situation. Spiritual initiations have taught me and improved me. A new cycle offers new and हैप्पी प्रॉमिस. सी मैं अभी बात कर रही थी एक चैप्टर एंड होके एक चैप्टर की ख़त्म होने की, एंड इस चैप्टर के एंड होते हुए जो भी पास्ट के वरीज हैं, सॉरोज हैं, जैसे एक स्नेक होता है ना जो अपनी स्किन को शेड करता है, मुझे आप लोगों के लिए भी दिख रहा है कहीं ना कहीं आप भी लाइक अ स्नेक अपनी ओल्ड स्किन को शेड कर रहे हो, ओल्ड स्किन को छोड़ रहे हो, न्यू स्किन आ रही है, एंड इस न्यू स्किन की तरह आप अपनी लाइफ में एक न्यू लाइफ भी स्टार्ट कर रहे हो. अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं, मौके आपके सामने, उन मौक़ों को आप देख रहे हो एंड अपनी नई लाइफ को स्टार्ट कर रहे हो, नए साइकिल को स्टार्ट कर रहे हो, जो कि बहुत ही हैप्पी है. How is your stamina? Do you feel brachiated Jasper? How is your stamina? Do you feel healthy and strong? Do you let yourself relax and spend time with your family or group of friends? Take the time to renew yourself with the comfort of your favorite people. Spend some time with a companion of the opposite gender to balance your energy. Exercise such as running or power walking will help you to increase your endurance at this time. I'm strong. Inner core is beautiful. Powerful. I am physically fit, mentally focused, emotionally balanced. Vital life force flows vigorously through me, providing me with endurance. I live life with vim, vigor, and vitality. I enjoy passionate relationships that restore balance in my life. So group number 2, अगर आप लोग अभी सिंगल हो, यू आर गोइंग टू मीट अ पर्सन, आप एक ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो कि आपके सोलमेट हो सकते हैं, एक ऐसे पर्सन हैं जो कि जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने वाला है. कुछ ऐसे लोगों से आप मिल रहे हो, अपने में भी आप एक कम्युनिटी से मिल रहे हो, अपने सोल फैमिली से, अगेन मैं कहूँगी सोल फैमिली से मिल रहे हो, ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो कि जिनके साथ आपको टाइम बिताना बहुत अच्छा लग रहा है. ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत आ रहे हैं. फॉर सम ऑफ यू आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो नेक्स्ट 2 ईयर्स में, बट अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो या फिर यस अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, देन अगर अभी आपके पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करते हैं या फिर समहाउ यू फील लाइक यस किसी तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो लव नहीं है जैसा होना चाहिए, मुझे दिख रहा है इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स समहाउ वो पर्सन आपको समझने वाले हैं, समझने लगेंगे, एंड मे बी वो इस तरह से बिहेवियर आपकी तरफ उनका बदल जाए जैसे कभी नहीं था. सो बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप आप इंजॉय करने वाले हो आने वाली लाइफ में, एंड दैट इज़ रियली अमेजिंग. सो जो भी अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं भूल जाओ, देखो कि आने वाले 2 साल में आपकी लाइफ कितनी प्यारी है. एंड ये चीज़ ना जैसे कि मैंने बताया कि जब आप आगे देखोगे, इस चीज़ पे पीछे मुड़ के देखोगे, तब लगेगा कि ये बहुत पॉजिटिव था जो हुआ आपके साथ. क्यों? क्योंकि ये सब होना था आपके साथ. सो दैट्स रियली ग्रेट. ग्रुप नंबर 2, मेरे को एक चीज़ और दिख रही है, अभी अगर किसी तरह से आपकी हेल्थ में कोई इशू है तो आने वाले 2 साल में वो चीज़ भी हील होते हुए दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे एल का आया है. सो दिस इज़ समहाउ टेलिंग मी. ओके, सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 2, एंड आई रियली होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो. एंड अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस फैमिली का प्यारा सा सदस्य बन जाइए. ऑल्सो मेरा एक सेकंड चैनल भी है शॉर्ट्स का, सो अगर आप उसे फॉलो करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, देन प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करके मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं. एंड मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए आई होप कि आप अपना ध्यान रखेंगे. लव यू. बाय बाय.